लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लम्हों की कहानियाँ में। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आज की कहानी का नाम है हम किसके हैं। शुरू करें। केशव प्रसाद जी सुबह की सैर करके लौटे ही थे कि उनकी पत्नी शीला और बुआ जी के बीच होती नोकझोंक को सुनकर बाहर ही बगीचे में अखबार लेकर बैठ गए। तभी बहू रेवती भी चाय लेकर बगीचे में ही आ गई। केशव प्रसाद जी ने चाय का कप उठाते हुए हंसते हुए बहू रेवती से पूछा, आज सुबह सुबह इनकी फिर बहस शुरू हो गई। रेवती ने भी हंसते हुए कहा, जी पिताजी, ये दोनों का तो रोज का ही काम है। अगर बहस होती है तो प्यार भी उतना ही है दोनों में, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाती दोनों। पर आज के झगड़े का कारण तो चुन्नू है। बुआ दादी की तुलसी की माला लेकर गले में पहनकर बैठा था। बुआ दादी को गुस्सा आ गया। मेरी पूजा की माला चुन्नू ने ले ली और पहन भी ले। अब मैं कौन सी माला फेरूंगी? मुझे मेरी माला अभी चाहिए, वो भी धोकर। और सारा गुस्सा माँ जी पर निकाला। छोटे बच्चों को संभालती नहीं हूँ, कुछ सिखाती नहीं हूँ, दिन भर परेशान करता है। माँ जी चाय छोड़कर उठी और चुन्नू के पीछे भागी। दे दे बेटा चुन्नू बुआ जी की माला। बड़ी मुश्किल से चुन्नू ने माला दी। तभी से वो भी बड़बड़ कर रही हैं कि मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, और बुआ जी वो तो हर काम के लिए मुझे ही दौड़ाती हैं। मैं अब अपने आप को संभालूं या इनके काम करूं? रेवती, तुम चुन्नू को संभालो और बुआ जी की ये तुलसी की माला धोकर इन्हें दे दो, वरना अभी फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा और अपने घर जाने की जिद भी। अरे कहाँ का अपना घर और कहाँ का ससुराल, पर ये बात इनके समझ में आती ही नहीं। और इनकी ये मेरा है, ये सामान मेरा है कि लिस्ट भी कभी खत्म ही नहीं होती। माला मेरी, भगवान की मूर्ति मेरी, बर्तन मेरे, और भी जाने क्या क्या। केशव प्रसाद जी रेवती की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। रेवती फिर बोली, पिताजी, ये बुआ जी का मेरा सामान मेरी पेटी की जिद क्या है? क्या है इनकी पेटी में और कहाँ जाने की जिद करती हैं आजकल? केशव प्रसाद जी ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए गहरी सांस ली और बहू से बोले, बेटा, बुआ जी शादी के बाद कुछ ही साल ससुराल में रही होंगी। फूफा जी जब तक थे तब तक तो सब ठीक था, पर फूफा जी जल्दी ही गुजर गए और उनके जाने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार भी बदल गया। बुआ जी को परेशान भी किया गया। बच्चे वगैरह तो कोई थे नहीं, तो सब बुआ जी को यहीं लिवा लाए। फूफा जी के साथ बीते अच्छे समय की याद के कारण वो शुरू में ससुराल आती जाती भी रही, पर ससुराल वालों के उदासीन व्यवहार के कारण ससुराल से नाता भी धीरे धीरे खत्म सा हो गया। अब तो गांव वाले ससुराल के घर में कोई रहता भी नहीं है। फिर तो भाई भतीजे का परिवार ही इनका अपना परिवार है, पर पति नहीं रहे, बच्चा भी कोई हुआ नहीं। ससुराल वालों ने इन्हें अपना कभी माना नहीं, तो शायद यही बात इनके मन में खलती होगी। तभी छोटी छोटी चीजों को ये मेरी है, ये मेरी है मानकर उसी में खुशी ढूंढती रहती हैं। शादी के समय का कुछ सामान, फूफा जी से जुड़ी कुछ चीजें और उनकी यादें तथा उपहार से इन्हें कुछ जुड़ाव सा है, वही चीजें पेटी में संभाल कर रख लेती हैं और उन्हें कोई हाथ लगाए तो गुस्सा होती है और ये मेरा है, मुझे वापस दो की जिद करती है। दुखी होती हैं वो अलग। ससुराल जाने की जिद भी इसीलिए करती हैं। कहते हैं ना कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका व्यवहार बच्चों सा हो जाता है, वह बच्चों जैसी जिद करने लगता है। वही सब बुआ जी के साथ भी हो रहा है, इसीलिए उन्हें भी बच्चों जैसे ही संभालने की और समझाने की जरूरत है। पहले ये ऐसी नहीं थी। बड़े ही चाव से शीला जी को पसंद करके अपनी भतीजा बहू बनाकर घर लाई थी। शीला की भी अपनी बुआ सास से बहुत जमती थी। खूब सेवा की उसने भी, तभी से खूब प्यार से साथ साथ रह रही हैं अभी तक। पर
अब वह भी अपनी उम्र के कारण थोड़ा थक जाती है और परेशान भी हो जाती है। और माँ बाबूजी के जाने के बाद तो शीला पर ही अपना पूर्ण अधिकार मानती हैं बुआ जी, इसीलिए उसे सब काम कहती हैं। तभी रेवती बोली, माँ जी के सामने जिद करती हैं पर आपकी सब बातें मानती हैं। केशव प्रसाद जी बोले, हाँ, पर बहुत जरूरी हो तभी मैं बोलता हूँ, वरना शीला तो संभाल ही लेती है। और अब तो तुम भी शीला की सहायता कर देती हो बेटा, इसलिए मैं ज्यादा बीच में नहीं पड़ता। अभी कुछ ही दिन हुए होंगे कि एक दिन चुन्नू बुआ दादी की पूजा वाली घंटी उठा लाया और उसे बजा बजा कर नाचने कूदने लगा। बुआ जी थोड़ी देर देखती रही, फिर बोल पड़ी, चुन्नू ला मेरी घंटी दे, ये मेरी घंटी है, तूने क्यों ले ली? चुन्नू भी बच्चा है, उसे क्या समझ। वह और जोर से घंटी बजाने लगा और जोर जोर से कूद कूद के नाचने लगा। फिर तो दादी बुआ को बहुत गुस्सा आया और अपना सारा सामान अपनी पेटी में रखकर बोली, मुझे मेरा सब बाकी सामान दे दो, मैं अब अपने घर जाऊंगी। शीला, रेवती सब ने बुआ जी को बहुत समझाया, पर बुआ जी समझने को तैयार ही नहीं हुई। फिर तभी केशव प्रसाद जी आ गए। उन्होंने बुआ जी को बड़े प्यार से बिठाया, उनकी घंटी देते हुए कहा, बुआ ये लो आपकी घंटी, और ये आपके कपड़े, ये माला आपकी, ये सब आप संभालो, ये सब आपके ही हैं। पर एक बात तो बताओ, ये सब चीजें तो आपकी हैं और हम सब किसके हैं? हम सब भी तो आपके ही हैं ना। हमें छोड़कर अब तुम कहाँ जाओगी? बुआ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि उन्हें किसी ने नींद से झकझोर के जगा दिया हो। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोली, फिर केशव प्रसाद जी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी पेटी वापस जगह पर रख दी। उस दिन के बाद से बुआ जी ने ये मेरा है कहना छोड़ सा दिया। हाँ, बहुओं से उनकी मीठी नोकझोंक अक्सर चलती ही रहती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।